करेंगे क्लास 10 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दे रखा है। इन विच ऑफ अ फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें हमें ये बताना है कि हमें कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP बना रहा है या नहीं बना रहा है, और एंड वाई क्यों में कैसे बना रहा है। द टैक्सी फेयर, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 कि मतलब जैसे अगर मैं एक जगह से 1 किलोमीटर कहीं जा रही हूँ, ठीक है, तो उसके जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे ₹15। बट अगर मैं एडिशन कर देती हूँ 1 किलोमीटर का और, ठीक है, तो उसके ₹8 बढ़ते जाएंगे हर 1 किलोमीटर पे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। फेयर फॉर 1 किलोमीटर हमें कितना गिवन है, ₹15। उसके बाद फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, उसने यही कहा था ना, फी पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, और एडिशन अगर करते जाएंगे तो ₹8 बढ़ता जाएगा, तो 15 + 8 कितना हो गया 23। ऐसी फेयर फॉर 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8। पहले किलोमीटर के लिए 15 ही था, उसके बाद एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, उसके बाद एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर इन सबको प्लस करके कितना आ जाएगा 31। सो फेयर फॉर 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका भी 39। ऐसे अगर मैं 5 किलोमीटर का निकालूं तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 15, नेक्स्ट 4 का कितना हो जाएगा 8, कि मतलब आगे जो मैंने 4 किलोमीटर बढ़ा दिए उनका हर 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 8 8 8 8 8, इसका टोटल आ जाएगा 47, ठीक है। तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, 15, 23, 31, 39, 47। जो हमने ये निकाले हैं यही हमारी सीरीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आगे भी बढ़ती जाएगी। अब हमें बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कैसे है। तो D = D हम कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 एंड A5। तो A2 में से A1 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 - 15, दैट इज़ 8। उसके बाद अगर मैं D की दोबारा एक बार कंफर्म करना चाहूँ तो A3 में से A2 जाएंगे, तो A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 31, A2 की वैल्यू 23, इसको भी माइनस करने पे कितना आ जाएगा 8। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। इसमें हमें ये दे रखा है सेकंड पार्ट में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है। व्हेन हम वैक्यूम पंप रिमूव, जब हम वैक्यूम पंप को रिमूव कर देते हैं तो 1/4 जो उसके अंदर एयर है वो निकल जाती है, ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो कितनी हमारी एयर जो है रिमेन एक टाइम पे बचेगी, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब हमें ये तो दे ही नहीं रखा कि एयर में सिलेंडर में कितनी एयर है इन स्टार्टिंग। सो कुछ हम ऐसी वैल्यू ले लेंगे स्टार्टिंग में ही जो हमारी, क्योंकि हमें 4 से करना है, जो हमारी 4 से 3-4 बार डिवाइड हो जाए और माइनस ना आया, एटलीस्ट माइनस आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ बड़ी वैल्यू हम ले लेंगे। तो मैंने ले लिया है 64, कि जो लेट दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कितनी है 64, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, मानो अगर 64 फर्स्ट टाइम पे थी, उसमें से हमारी कितनी 64 की जब हम उसका वैक्यूम रिमूव करेंगे तो 1/4 इसका निकल जाएगी। तो 1/4 इसका अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 16। तो 64 में से 16 गए, दैट इज़ 48। अब 48 बची, 48 का 1/4 निकालो जब दोबारा वैक्यूम करा जाएगा तो ये आ जाएगी 12। तो 48 में से 12 गए 36। अब 36 का 1/4 निकल जाएगा, है ना, तो इसका क्या आ जाएगा 9।
ठीक है, तो 36 में से 9 गए 27। तो हमारी AP बनेगी वो बनेगी, सबसे पहले 64 थी, देन उससे कम होके 48 हो गई, 36 एंड 27 एंड सो ऑन, जब तक हम निकालना चाहिए। अब हमें इसका D निकालना है, तो D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, 48 में से 64 गए, दैट इज़ -16। अब दोबारा एक बार निकाल के देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम भी -16 आए। A3 माइनस A2, A3 हमें कितना गिवन है, 36 माइनस 48, इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है, 12। सो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इज़ नॉट सेम। जो कॉमन डिफरेंस जो हमारा D आ रहा है वो सेम नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट एन AP। या गाइस, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है AP। सो चैनल पे इंट्रोडक्शन गिवन है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो चलिए, हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सो अब करते हैं थर्ड पार्ट। हमें थर्ड पार्ट दे रखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कॉस्ट है, वेल को हमें खोदना है, डिगिंग मतलब खोदना है। जो उसकी कॉस्ट है वो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150, मतलब जो कॉस्ट है वो हर फर्स्ट मीटर पे कितनी है, 150 एंड राइजेज बाय 50, और हर आगे जैसे हम उसको डिगिंग करते जा रहे हैं तो वो हर बारी 50-50 बढ़ती जा रही है। तो हम करते हैं स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर की कितनी हमें गिवन है, 150, ठीक है। सेकंड मीटर की हमारी की कितनी हो जाएगी, 150, और उसने कहा था हर उस पर 50 बढ़ती जाएगी, तो 150 + 50 200। थर्ड मीटर पे क्या हो जाएगी, 200 + 50 दैट इज़ 250। फोर्थ मीटर पे हमारी क्या हो जाएगी, 250 + 50 दैट इज़ 300, ठीक है। अब हमें इसकी क्या निकाली है, AP हमारी क्या बनेगी, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें इसका D निकाल के देखना है, A2 माइनस A1। A2 हमें क्या गिवन है, 200 माइनस 150, तो आगे 50। ऐसे अगली निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2, ये हमारा A1 होता है, ये A2 एंड ये A3। सो A3 माइनस A2 तो क्या आ जाएगी, 250 माइनस 200 दैट इज़ 50। सो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, कि जो अमाउंट ऑफ मनी हमारे अकाउंट में है एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8 पर एनम का, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट है, उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का, तो उसकी हमें AP बनानी है, ठीक है। तो हमारा जो बैंक का स्टार्टिंग अमाउंट है वो कितना है, 10,000, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अब देखो उन्होंने बोला 8% हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। सो अगर हमारा ये 10,000 है उस पर अगर हमें 8% मिले, 0 से 0 कट, कितना हो जाएगा 800, तो ये 800 हमारे 10,000 के अमाउंट में बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 10,800। सो हमारा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10 + 800 दैट इज़ 10,800, ठीक है। सो आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा, अब इसी अमाउंट पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 8%, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा अमाउंट 864, ठीक है। सो ये 864 इसमें प्लस हो जाएगा 11,664, तो अमाउंट ये कितना हो जाएगा 11,664, ठीक है। सो आप AP बना सकते हो कि फर्स्ट में 10,000 था,
सेकंड जब हुआ ईयर तो इतने हो गए, आफ्टर दैट इतने हो गए। ठीक है, अब इसका हम डी निकालेंगे। A2 माइनस A, 10,800 माइनस 10,000 कितना आ गया 800। डी की वैल्यू A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, ये कितना आ जाएगा 864। सो हमारा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो आप क्या लिख दोगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।